हेलो क्लास 9 की बच्चा पार्टी कैसी है। तो आज की क्लास में अपन लोग बात करते हैं क्लास 9th वीव ऑल आईएमपी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। पोइट्री का मैं पहले बता चुकी हूँ, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपके प्रोज सेक्शन की जितने भी आईएमपी एक्सट्रैक्ट है वो हम सारे आपको कंप्लीट करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए लेसन 1 द फन दे हैड, इसमें से ये सबसे आईएमपी एक्सट्रैक्ट है जो आप देख रहे हैं। एंड अगर ये आया तो आपको क्वेश्चंस ये सारे आएंगे, है ना। बहुत ही आईएमपी है, ध्यान से देखना। हाउ ओल्ड वाज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी, 10, 12, 11 या फिर 14। ठीक है, 10, 12, 11, 14। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो 11 ईयर की थी। हाउ ओल्ड वाज मार्गी, तो 11 ईयर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, व्हाट हैज़ बीन रिफर्ड टू एज इट इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इट किसको रिफर करता है, बार बार जो इट का यूज हुआ है, तो व्हाट हैज बीन रिफर्ड टू एज अ इट इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुक, ये हो जाएगा आपका बुक। ठीक है, क्या रिफर, जो इट है ना वो रिफर कर रहा है बुक को। सी वाला देखिए, टेलीबुक इज अ डिस्प्लेड, टेलीबुक इज डिस्प्लेड यहाँ पर आपको दिया है इन स्कूल ऑन टेलीविजन स्क्रीन बाय फ्रेंड्स एट होम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, कि ऑन टेलीविजन स्क्रीन। क्या हो जाएगा आपका, ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, एक्चुअली में बोला जा रहा है कि टेलीबुक इज डिस्प्ले ऑन टेलीविजन स्क्रीन। तो इसका हो जाएगा आपका ये, टेलीबुक क्या होती है, जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखती है उसे टेलीबुक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। जस्ट स्पेस जस्ट बिलो द रूफ लिखा है, तो यहाँ पर आपको बताना है, एक वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका एटिक। ब्लैंक वाज बिजी रीडिंग, कौन था जो पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था, तो टॉमी भाई साहब, टॉमी वाज बिजी रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ फाउंड। अगर हमने बोला फाउंड तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा। फाउंड मतलब होता है कोई चीज़ मिलना, प्राप्त होना, और गुमने को क्या बोलते हैं, लॉस्ट, है ना। लॉस्ट एंड फाउंड की आप लोग रिपोर्ट भी लिखते हो, है ना। यहाँ पर देखिए साउंड ऑफ म्यूजिक में से अगर आईएमपी आपका आएगा तो देखिए व्हाट Evel was not going to give up. She was determined to lead a normal life but purchase her interest in music. यहाँ पर देखिए ये जो है ना नाम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका कि हु स्पोर्टेड दिस वन पोटेंशियली, तो हर फादर, हर फ्रेंड, हर मदर, रोवन फोर्ब्स। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका रॉन फोर्ब्स ही, फोर्थ वाला। व्हाट वाज लाइफ फॉर Evelyn, is it right pronunciation of this word? डांस, म्यूजिक, उसका मतलब लाइफ क्या थी, इंटरेस्ट किस में था, तो उसको द साउंड ऑफ म्यूजिक पहले से लिखा है। पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर जो है, मतलब आपका पूरा लेसन जो है उसी पर बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, डांस, म्यूजिक, नेचर, स्पोर्ट्स, तो हो जाएगा आपका म्यूजिक। क्या हो जाएगा, म्यूजिक। यहाँ पर देखिए उसने क्या डिसाइड किया था प्ले करने के लिए, तो उसने डिसाइड किया था कि वो क्या प्ले करेगी, एक्सलोफोन। ये देखिए थर्ड वाला। आगे आ जाए आप, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ब्लैंक, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्करेज्ड, उसको सबने जो है डिस्करेज ज़्यादा किया है। अच्छा ये सही है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग डिस्करेज ज़रूर करते हैं, आपको वाहवाही कभी नहीं मिलती है। राइट अ नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ड डिसाइड, डिसाइड का नाउन फॉर्म अगर हम बोले तो डिसीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसीजन। राइट द एंटोनियम ऑफ डिस्करेज, डिस्करेज का क्या हो जाएगा आपका, करेज। क्या हो जाएगा, करेज। यहाँ पर आप देखिए बिस्मिल्लाह खां, यहाँ पर तो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड अ वर्व ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो इसका एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे और देख लेते हैं। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ वाला। व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू इम्प्रोवाइज्ड पुंगी, इम्प्रूविज्ड है ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सहनाई, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज रिफर्ड एज ही इज अबव एक्सट्रैक्ट, ही किसको रिफर कर रहा है बार बार, तो ये हो रहा है आपको बिस्मिल्लाह खां को। डी वाला देखिए, हु हैड
वैन प्लेइंग ऑफ पुंगी पुंगी किसने बैन कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब ने। किसने कर दिया था? औरंगजेब ने, है ना। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ नेचुरल? नेचुरल का अगर हम बात करें तो नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, वहीं अगर हम उल्टी तरफ दूसरी तरफ बात करें तो इसे अननेचुरल भी बोल सकते हैं और आर्टिफिशियल भी बोला जा सकता है, जो कृत्रिम होते हैं, बनावटी, जो मनुष्यों द्वारा बनते हैं ना। आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अप्रोच, तो अप्रोच का हो जाएगा आपका एक्सेस, एफ वाला करेक्ट हो जाएगा। लेसन 3 द लिटिल गर्ल में से सबसे IMP एक्सट्रैक्ट आपके सामने है। टू द लिटिल गर्ल, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the कैरेजिंग ग्रोइंग फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो ठीक है, तो इसका यहाँ पर आप देखिए, जो छोटी सी गर्ल है उसके पिता जो है उससे बहुत स्नेह करते हैं, इस पर से ये आपकी वेस्ट है। तो बेटा ध्यान से अगर आप देखते हैं तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड हर फादर। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिटिल गर्ल डरती थी और अवॉइड करती थी उसके पिता को। सेकेंड है कि हर फादर विजिटेड हर इन मॉर्निंग, उसके पापा डेली मॉर्निंग में आते थे। ठीक है, आगे देखिए सी वाला, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। आंसर्ड मतलब आपको एक ऐसा वर्ड बताना है सिमिलर, तो रिस्पॉन्ड मतलब भी आंसर करना ही होता है, प्रत्युत्तर। व्हाट वाज द नेम ऑफ लिटिल गर्ल? लिटिल गर्ल का नाम क्या था? केजिया। राइट, एंटोनियम ऑफ लॉन्ग, तो लॉन्ग का हो जाएगा आपका शॉर्ट। द लिटिल गर्ल वाज कॉन्फिडेंट, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, वो बहुत ही फियर्ड रहती थी, डरी डरी रहती थी। लेसन 4 में से देखिए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो इसमें से आपका जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट डज अ वर्ड मिसिव मीन्स, तो इसका मतलब होता है लेटर। व्हाट डिड एंस्टेन प्रमोट ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल कैरियर, तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा करेक्ट इसका? ऑल ऑफ दीज। व्हाट डिड एल्बर्ट वॉन द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ, तो डिसएडवांटेज ऑफ डेवलपिंग एटॉमिक बम। राइट द सिनोनम ऑफ डिकेड, डिकेड का सिनोनम क्या हो जाएगा? तो 10 ईयर। दशक होता है डिकेड, मतलब क्या होता है? दशक। मतलब मैंने कहा 10 साल का, मतलब हम बोलेंगे ना 10 साल को हम क्या बोलते हैं, तो हम 10 साल को एक दशक बोलेंगे। कितनी दशक? एक दशक। तो ये हो जाएगा 10 ईयर। यहाँ पर आप देखें, राइट द एंटोनियम ऑफ पॉपुलर, तो पॉपुलर का अनपॉपुलर या अनलाइक बोल सकते हो आप। एंस्टन रोट अ लेटर टू प्रेसिडेंट, ये लिखा है इसका आंसर। द स्नैक एंड द मिरर में से जो IMP क्वेश्चन है वो आपके सामने, एक्सट्रैक्ट जो दिया है सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द डॉक्टर डिड नॉट नो वेदर द स्नैक बास्ट, तो ये हो जाएगा इसका मेल और फीमेल। मतलब जो डॉक्टर है वो समझ नहीं पा रहा था कि जो स्नैक है वो मेल है या फीमेल है। फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नैक स्लिटर्ड इनटू हिज लैप, हु वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, तो हमारे स्नैक भाई साहब जब वो उनकी प्रतिबिंब देख रहे थे तो उन्हें बड़ी ही खुशी हो रही थी और एंजॉय कर रहे थे। राइट द एंटोनियम ऑफ सडनली, सडनली का अगर एंटोनियम की बात करें तो ग्रेजुअली। ठीक है, विच वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स मूव्ड स्मूथली ओवर अ सरफेस विद अ ट्विस्टिंग मोशन, तो हो जाएगा आपका क्या? ई वाला, सिल्थर्ड। द डॉक्टर वाज सडन अ मैन ऑफ ब्लैंक एंड, तो फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, माय चाइल्ड में से अगर आप देखें तो ये देखिए सबसे IMP जो एक्सट्रैक्ट है वो ये रहा, द न्यू टीचर से और इम्प्रेशन ऑन मी तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ही इज द अबव लाइन्स रेफर टू डॉक्टर कलाम। ही जो है इन लाइनों में किसको रिफर कर रहा है, संदर्भित कर रहा है, तो हमारे डॉक्टर कलाम को। हु लुक्ड डाउन कास्ट, तो ये हो जाएगा आपका क्या? रमन द शास्त्री, यही लिखा है ना।
सी वाला देखें आप लोग, हु बिलीव्ड इन सोशल रैंकिंग, कौन सोशल रैंकिंग पे विश्वास करता था, तो कलाम, एस्लेयर, अय्यर, है ना, या फिर टीचर, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। द न्यू टीचर वाज ब्रॉड माइंड, तो ये हो जाएगा आपका गलत नहीं था। हु हैज़ रिटन दिस आर्टिकल, किसने लिखा था, तो डॉक्टर कलाम ने लिखा था। राइट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स कम्प्लीटली, तो अटरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्प्लीटली मतलब अटरली। अब यहाँ पर देखिए लेसन नंबर 8, रीच फॉर द टॉप, तो यहाँ पर देखिए द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ क्लेड मेस एम्प्टी एवरेस्ट ट्विस्ट वाज वॉर्न इन अ सोसाइटी, तो यहाँ पर आप देखें इसके क्वेश्चंस, इसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड है और दिए गए हैं। विच वुमेन इज बीइंग रिफर्ड इन द फर्स्ट लाइन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, संतोष यादव। वॉट रिमार्क थिंग्स शी हैज़ डन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्विस्ट वाला। ये लिखा है ना यहाँ पर कि कॉन्क्वर्ड मिड एम्प्टी एवरेस्ट ट्वाइस, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। द होली मैन एज्यूम दैट हर मदर वांटेड अ सन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डी वाला देखें आप लोग, द वर्थ ऑफ द गर्ल वाज नॉट जनरली वेलकम, उसको मतलब इतना ज़्यादा लड़कियों को कहाँ कोई करता है, तो ऐसा ही बताया गया है, द वर्थ ऑफ अ गर्ल वाज नॉट जनरली, है ना, वेलकम। आगे देखिए, राइट वर्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज सैम ऑफेंसिव वर्ड, तो ये हो जाएगा आपका कर्ष। राइट द एंटोनियम ऑफ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट को हो जाएगा फोर्स या फिर कंप्लेंट। मारिया, तो यहाँ पर आप देखिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डज हर रिफर इन द एक्सट्रैक्ट, तो मारिया शी वेंट टू फ्लोरिड टू टेक द ट्रेनिंग ऑफ टेनिस हु हैड टू स्टे बैक इन सिवेरिया, तो ये हो जाएगा आपका हर मदर ना, हर मदर करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मदर मारिया वाज ब्लैंक ईयर ओल्ड व्हेन शी लेफ्ट सिवेरिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का क्या, 9। विच वर्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज सेम एज वेरी सैड, तो ये हो जाएगा हार्ड रेंचिंग। और आगे देखिए लास्ट वाला कि राइट द एंटोनियम ऑफ लेटर, लेटर का हो जाएगा फॉर्मर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काठू मांडू, तो हु इज़ बीइंग रेफर्ड टू इन दिस पैसेज, फ्रूट सेलर, प्लीज्ड हेल्पर, या फिर आपका जो है फ्लूट सेलर, तो ये हो जाएगा आपका क्या करेक्ट, फ्लूट सेलर, है ना, करेक्ट हो जाएगा वो वाला। सेकेंड वाला देखिएगा, द फ्लूट्स ऑन द पोल आर कंपेयर टू, किसे कंपेयर किया जा रहा था उसको, तो कॉइल्स ऑफ पोर्सपिन। विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, तो ये हो जाएगा आपका क्या, जगन्नाथ, केदारनाथ, दीनानाथ, पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर डी है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फास्ट, तो ये हो जाएगा आपका स्लोली। द फ्लूट सेलर प्लेस ब्लैंक एंड ब्लैंक स्लोली एंड मेडिटेटिवली। और यहाँ पर आप देखिए राइट द एंटोनियम ऑफ क्लियरली, तो ये हो जाएगा डाउटफुली। इफ़ आई वर यू, तो ये लेसन 11 का दिया है, इसमें से जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है कि बाय दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर ER। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वेश्चन आंसर फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑथर ऑफ इफ़ आई वर यू, तो ये हो जाएगा आपका डगलस जैम। व्हाट डज पॉ मीन्स हियर, तो इसका हो जाएगा आपके हैंड्स। द इंट्रूडर कम्स टू जेरिन्स कॉटेज टू हिम, तो ये हो जाएगा आपका हैंड्स। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स इंटेंटिव और केयरलेसली, तो ये हो जाएगा आपका मर्डर। नहीं, सी का हो जाएगा मर्डर। इसका क्या लिखा हमने, मर्डर ही कहा ना, इसका हैंड हो जाएगा, इसका मर्डर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका नॉनचैलेंट। द ब्लैंक सेज आई विल मेक यू क्रॉल, तो ये हो जाएगा इंट्रूडर। और इसका हो जाएगा काम का विल या फिर एजिटिव। तो ये सबसे IMP एक्सट्रैक्ट थे जो हमारे क्लास 9 के लिए प्रोज सेक्शन से लिए गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो वॉचिंग दिस गाइज, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।